वर्ल्ड चैंपियन बना है अर्जेंटीना। जी हां, अर्जेंटीना ने फीफा वर्ल्ड कप 2022 में इतिहास रच दिया है। अर्जेंटीना ने विश्व कप फुटबॉल का खिताब जीत लिया है। अर्जेंटीना ने फ्रांस को पेनल्टी शूटआउट में 4-2 से हराया है। कांटे के मुकाबले में अर्जेंटीना की शानदार जीत हुई है। तीसरी बार वर्ल्ड चैंपियन का खिताब हासिल किया है। इस शानदार जीत के साथ मेसी की विदाई भी हुई। प्रशंसक इस दौरान भावुक भी हो गए क्योंकि बेहद शानदार यह मुकाबला रहा और इस शानदार जीत के साथ मेसी की विदाई हुई है। तीसरी बार वर्ल्ड चैंपियन का खिताब हासिल किया है अर्जेंटीना ने। बड़ी जीत हुई है और पूरे विश्व में इसका जश्न मनाया जा रहा है। अलग अलग तरीके से लोग अपनी खुशी का इजहार कर रहे हैं। अर्जेंटीना को बधाई संदेश दिया जा रहा है। अर्जेंटीना ने फीफा वर्ल्ड कप 2022 के फाइनल मैच में फ्रांस को हराकर इतिहास रच दिया है। लियोनेल मेसी की कप्तानी में अर्जेंटीना ने यह कमाल किया और तीसरी बार वर्ल्ड कप अपने नाम किया है। अर्जेंटीना की जीत का जश्न भारत में भी मनाया गया है। सड़कों पर लोग उतरे हैं। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी बधाई दी है। भारत में दिग्गज नेताओं की ओर से भी फाइनल का जमकर लुत्फ उठाया गया। प्रधानमंत्री मोदी ने अर्जेंटीना को फीफा वर्ल्ड कप जीतने की बधाई दी। इसके अलावा कई नेताओं ने भी बधाई संदेश दिया है। तो फीफा वर्ल्ड कप 2022 का फाइनल मुकाबला बेहद रोमांचक रहा। खिताबी मुकाबले का नतीजा पेनल्टी शूटआउट से निकला। पेनल्टी शूटआउट में अर्जेंटीना को जीत मिली। अर्जेंटीना ने फ्रांस को पेनल्टी शूटआउट में 4-2 से हराया और तीसरी बार वर्ल्ड चैंपियन का खिताब हासिल किया। अर्जेंटीना के लिए अपना आखिरी वर्ल्ड कप खेल रहे लियोनेल मेसी ने अपने वर्ल्ड कप करियर का अंत शानदार तरीके से किया है। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अर्जेंटीना को वर्ल्ड चैंपियन बनने पर बधाई दी है। अर्जेंटीना की जीत का जश्न भारत में भी मनाया गया। सड़कों पर लोग उतरे हैं और जश्न मनाते हुए नजर आए हैं। तो प्रधानमंत्री मोदी ने अर्जेंटीना के लिए ट्वीट किया है और उन्होंने लिखा है कि इसे सबसे रोमांचक फुटबॉल मैच में से एक माना जाएगा। अर्जेंटीना को वर्ल्ड चैंपियन बनने की बधाई हो। उन्होंने पूरे टूर्नामेंट में दमदार खेल दिखाया। अर्जेंटीना, लियोनेल मेसी के भारत में मौजूद लाखों फैंस भी इस जश्न में शामिल हुए हैं। तो अर्जेंटीना ने फीफा वर्ल्ड कप 2022 का खिताब जीत लिया है। लोसाल स्टेडियम में यह मुकाबला हुआ और इस फाइनल मुकाबले में अर्जेंटीना ने फ्रांस को पेनल्टी शूटआउट में 4-2 से हरा दिया है और इस जीत के साथ ही अर्जेंटीना का वर्ल्ड कप खिताब जीतने का सपना पूरा हो गया। ये 6 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर हैं। आप देखिए किस तरह से लोग जश्न मनाते हुए नजर आए हैं। भारत में भी इस जीत का जश्न मनाया गया। फुटबॉल के प्रशंसक बेहद खुश नजर आए हैं। तो तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से जश्न मनाया गया है। फुटबॉल फैंस बेहद उत्साहित नजर आए और उन्होंने एक एक पल का लुत्फ उठाया। तो बेहद दिलचस्प ये मुकाबला रहा और अर्जेंटीना इसी के साथ विश्व विजेता बन गया है। इसी पर ज्यादा बातचीत के साथ सुनील कालरा जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, स्पोर्ट्स एडिटर। सुनील जी, ये बेहद रोमांचक मुकाबला रहा, इसलिए जरूरी हो जाता है उन क्षणों का भी जिक्र करना जब फैंस उत्साहित हो गए इस जीत को लेकर। वो कौन सी 5 बड़ी बातें रही इस मैच की जिसे देखकर फैंस का रोमांच बढ़ा? सबसे बड़ी बात तो हमारे हिंदुस्तानी यहाँ के एक्टर्स, बॉलीवुड प्लेयर्स, इंक्लूडिंग फॉर्मर इंडियन क्रिकेटर रवि शास्त्री वहां पे थे, दीपिका पादुकोण सेरेमनी पे थी। दूसरी बात ये थी कि मेसी ने जिस तरह से अपना गोल किया उसका लेवल ही अलग था। दूसरी बात हमारी एक बड़ी इंपॉर्टेंट इसके अंदर बात यह रही कि कोई टीम दो गोल की लीड के साथ जीतने के बाद आपका 3-3 गोल हो जाता है, फिर आप एक पेनल्टी शूटआउट में आते हैं। इससे बड़ा रोमांच नहीं गया। चौथा, 85,000 लोग अगर आप स्टेडियम के आसपास रहें और 15,000 फैन जोन में रहें तो ये एक आपस में बहुत बड़ा महत्व है। और पांचवा और बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि ये स्पोर्टिंग वर्ल्ड का सबसे बड़ा स्पोर्टिंग एनकाउंटर, फुटबॉल एनकाउंटर दुनिया ने लाइव देखा। जी हाँ। तो इसके अलावा ये भी बड़ी खबर हम दर्शकों को बता देते हैं कि जो अर्जेंटीना की शानदार जीत हुई है वो 36 साल बाद हुई है। यानी 36 साल का ये सूखा खत्म हुआ है और इस जीत के साथ मेसी का विश्व विजेता बनने का सपना भी पूरा हो गया है। अर्जेंटीना ने इससे पहले 1978 और 1986 में
खिताब जीता था। 36 साल का सूखा खत्म हुआ है, इसीलिए इस मैच का रोमांच और ज्यादा बढ़ गया। बता दें कि इस फाइनल में मेसी ने 2 गोल दागे हैं और एक बार फिर मेसी ने साबित किया कि मेसी जैसा कोई नहीं। इसीलिए जब उनकी विदाई हो रही है तो फैंस भावुक हो रहे हैं। खुद मेसी भी इस मैच के बाद रो पड़े, क्योंकि वो भावुक होने वाला पल था इस शानदार जीत के साथ, क्योंकि मेसी की विदाई हो रही है। 36 साल का सूखा खत्म हुआ है। अर्जेंटीना ने विश्व कप का फुटबॉल का ये खिताब जीत लिया है और फ्रांस को कड़ी टक्कर दी, फ्रांस को चित कर दिया। हालांकि फ्रांस में भी कई ऐसे खिलाड़ी जिन्होंने दमदार प्रदर्शन किया, उसके बावजूद फाइनल में मेसी के गोल से अर्जेंटीना जीत गया। सुनील जी लगातार हमारे साथ जुड़े हैं। सुनील जी, क्योंकि ये मुकाबला बेहद दिलचस्प रहा, 36 साल का सूखा खत्म हुआ, ऐसी कौन सी चुनौतियां रही जिसकी वजह से कैसे वो वीक पॉइंट्स नजर आए फ्रांस की टीम में, क्योंकि फ्रांस भी अच्छी खासी टीम है और लग रहा था कि कहीं ना कहीं जगह बना सकती है। 2018 में लास्ट मुकाबला उन्होंने जीता था। एब्सोल्युटली, ये बहुत ही एक पेचीदा टीम है। दोनों आपस में जब लड़ती है तो एक बड़ी कांटे की टक्कर होती है और इसी टक्कर को ऊपर पूरा ये फाइनल को आपने बिल्डअप किया था। पहला बिल्डअप था कंट्री वर्सेस कंट्री, अर्जेंटीना वर्सेस फ्रांस। दूसरा बिल्डअप था जो अपने उस पे बिल्कुल खरा उतरा, वो था एम्बापे और मेसी का टसल, और दोनों ने अपनी तरफ से गोल दागे हैं। बट मोर इम्पोर्टेंटली क्या क्या प्रॉब्लम रही है फ्रांस की। फ्रांस के 3 सबसे बड़े, दुनिया के सबसे बड़े हरदिल अजीज प्लेयर्स नहीं उतरे टीम में। तो जब आपके पास वो बड़े प्लेयर्स नहीं उतरते, पॉल पोग्बा, आपके पास कांते और बैलन डॉर विनर जो दुनिया का सबसे बढ़िया प्लेयर है करीम बेंजेमा, अगर 3 प्लेयर्स नहीं उतरे तो वो ऑलरेडी 25% लेस थी। बट जिस तरह से ये पूरी टीम ने खेला, जिस तरह से जिरो आगे खेले, जिस तरह से इनका सेंटर फील्ड खेली है, वो अपने आप में काबिल तारीफ था। और इम्पोर्टेंट बात यह है कि जो इस टीम के कोच हैं 1998 के विनर रहे दिदोर देशॉम। सो आपने ये देखा है, आपके पास एक टीम थी जो थोड़ी सी 25% कम थी, बट आपका जो कोच था वो वाइली फॉक्स था और उसी की वजह से आपने देखा उसने एक सब्स्टिट्यूट किए और वो उस सब्स्टिट्यूशन के बाद विद इन 10 मिनट्स 2 गोल जाके वापस आए। तो ये बड़ा इम्पोर्टेंट था इस बार। अच्छा, क्योंकि जो हीरो इसमें बनकर उभरे हैं वो मेसी हैं जाहिर तौर पर, लेकिन आपकी नजर में और कौन कौन से ऐसे खिलाड़ी रहे जिन्होंने लीड किया? 3 लोग बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें। आप मार्टिनेज जो उनका गोलकीपर है, उसको आप, वो काबिल तारीफ है। वो एक सिचुएशन से ऐसे निकल के लाए टीम को, अगर वो ना होते तो ये शायद मैच मुश्किल था, क्योंकि उनकी हाइट है, उनकी रीच है और उनमें जो हंगर है परफॉर्म करने का वो बहुत ही ज्यादा है। उनकी जो रीच थी वो काबिल तारीफ थी। दूसरा जो दी मरिया, जो 2014 के फाइनल मैच में चोटिल हो गए थे और वो खेल नहीं पाए थे, उनको अंदर से कहीं ये था कि मुझे आगे जाके खेलना है। मेसी अगेन, उनका कहना ही अलग है, वो एक लेवल ही अलग है। उन्होंने अपने आप को एक इमॉर्टल बना दिया। ठीक है, सो ये 3 प्लेयर्स थे जिनकी वजह से हुआ। बट मोर इम्पोर्टेंटली कोच स्कलोनी, उसका भी एक बहुत बड़ा योगदान है इस टीम का, जो कि काफी ज्यादा दिखा नहीं है लोगों को, बट ये अंदर से फील हुआ। बिल्कुल। और बड़ी खबर दर्शकों को एक बार फिर से बता देते हैं कि फाइनल में मेसी ने 2 गोल किए, जिसके जरिए ये जीत हासिल हुई फ्रांस के लिए। किलियन एम्बापे ने हैट्रिक भी लगाई है। अर्जेंटीना की टीम 1978 में पहली बार वर्ल्ड चैंपियन बनी थी। अर्जेंटीना के गोंजालो मोंटिएल ने गोल दागकर चैंपियन बनाया। मेसी को गोल्डन बॉल अवार्ड मिला। किलियन एम्बापे ने गोल्डन बूट अवार्ड जीता। तो जैसा कि सुनील जी हम लगातार चर्चा कर रहे हैं कि जो मैच के हीरो रहे उसमें मेसी के अलावा और भी कई शानदार प्लेयर्स थे, लेकिन सवाल यहाँ पर यह भी उठता है कि जो ये मैच था वो अंतिम मोमेंट्स तक फैंस ने पूरा लुत्फ उठाया, क्योंकि 3-3 से बराबरी पर रहा पेनल्टी शूटआउट से पहले। जी बिल्कुल, मैं आपको कहता हूँ इससे बड़ा मैच पिछले 50 सालों में फुटबॉल के अंदर कभी नहीं हुआ। फाइनल तो छोड़ दीजिए वर्ल्ड कप का। वेल, फैंस यही चीज देखने के लिए इतनी दूर ट्रैवल करता है, इतने रिस्ट्रिक्शन से और इतनी ट्रबल लेके जाता है। और ये जो फाइनल रहा है, आप देखिए 2 गोल्स के ऊपर अर्जेंटीना जा रहा है। सडनली आपको फ्रांस एक वापस कमबैक मारता है, एम्बापे 2 गोल कर देता है, 10 मिनट रह जाते हैं तो आप जाते हैं एक्स्ट्रा टाइम में तीसरा गोल होता है, फिर तीसरे की बराबरी होती है। ऐसे आपको 6 गोल फाइनल में 1966 वर्ल्ड कप जो हुआ था इंग्लैंड का, जो वो जीती थी अपने घर में, उसके बाद
ये बहुत ही बड़ा गेम था और ये पूरा लुत्फ उठाया। ये 10 आउट ऑफ 10 है। बिल्कुल, ये बड़ा मैच था और ऐतिहासिक रहा और इसीलिए ऐतिहासिक भीड़ भी वहां पर नजर आई। तस्वीरों में भी अब लगातार दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं किस तरीके से लोगों में जोश था, ऐसा लग रहा था क्रिकेट का कोई मैच चल रहा हो। बिल्कुल, फुटबॉल दुनिया का सबसे बड़ा खेला जाने वाला स्पोर्ट है। उसको देखने के लिए मैंने वंदना आपसे काफी कहा है कि ये सबसे बड़ा लाइव टेलीविजन पे, लाइव मोबाइल स्ट्रीमिंग पे देखने, ये सारे रिकॉर्ड्स तोड़ देगा ये मैच। बिलियन लोगों ने बोथ साइड्स, आधा दुनिया सो रही थी बट उन्होंने फिर भी जाग के देखा उसको, तो आधे से ज्यादा दुनिया के लोगों ने इस मैच को देखा। पॉइंट नंबर 2, जितने लोग अंदर गए उतने ही स्टेडियम के बाहर आपके पास 20, 22, 25 हजार थे, तो पूरा एक सेलिब्रेशन का माहौल था। कतर की सारी सड़कें पटी हुई थी, हम देख रहे थे लगातार। एब्सोल्युटली। अगर आप अर्जेंटीना जाएं, देखिए इंटरेस्टिंग बात यह थी कि दुनिया के फ्रांस को छोड़ के सारे देश चाहते थे कि ये अर्जेंटीना मैच जीते और मेसी के लिए जीते, कोई और रीजन नहीं था। तो इसलिए ये काफी इमोशनल मैच था। आज तक मेरे को ये लगता है कि जो 2011 का सचिन तेंदुलकर के लिए जो मैच हुआ था कि हम जीतेंगे सचिन पाजी के लिए, ये मैच वैसे ही दुनिया का पूरा इमोशन चला था कि हम ये मैच जीतेंगे मेसी के लिए, ताकि हम उनको एक बहुत अच्छी सी ट्रिब्यूट दे पाए और थैंक यू बोल पाए। बिल्कुल, ये भावुक करने वाले पल इसलिए भी है कि ये वो योद्धा है मेसी, जिन्होंने फुटबॉल को अपनी जिंदगी बना लिया और फुटबॉल जगत को उन्होंने अपने कदमों से नापा है। जाहिर है कि जब उनकी विदाई हो रही है तो लोग भावुक हैं। बिल्कुल, कभी भी एक बड़ा प्लेयर, देखिए मेसी, सचिन तेंदुलकर, रॉजर फेडरर, टाइगर वुड्स, ये ऐसे प्लेयर्स हैं जो वंस इन अ जनरेशन आते हैं। आपके 50 साल के अंदर एक प्लेयर आता है और जब भी वो प्लेयर खेलता है तो हमको वो बहुत सारी हैप्पीनेस देता है। हम आज व्हाइट एंड ब्लू मेसी की वो नहीं पहनते टी शर्ट अर्जेंटीना, बट अंदर से चाहते हैं कि उसको देखें, उसका बढ़िया मैच देखें, उसकी स्किल देखें, एंड बहुत सारे बच्चे उससे इंस्पायर होते हैं। अब देखिए हमारा पड़ोसी देश बांग्लादेश के लाखों लोग बाहर सड़क पर निकल आते हैं मेसी की टी शर्ट पहन के। क्यों? क्योंकि वो इंस्पायर करते हैं। मेसी एक इमोशन बन गया। मेसी एक प्लेयर नहीं है, इमोशन है और वो किसी कंट्री से आगे है। सो ये पूरा, आप जब इमोशन जब आ जाता है किसी में तो जाहिर सी बात है, जब प्लेयर जीतता है तो बड़ी खुशी होती है और जब वो जाता है या जाने की अनाउंसमेंट करता है तो बहुत ही दुख होता है। बिल्कुल, क्योंकि आपने जिक्र किया स्किल्स का, तो मेसी की ऐसी कौन सी ट्रिक्स हैं जो मैच में नजर आती हैं और जो उन्हें बाकी प्लेयर्स से अलग बनाती हैं? देखिए बड़ी इंपॉर्टेंट, अच्छा, बहुत अच्छा आपने टेक्निकल सवाल पूछा। मेसी कोई लंबे चौड़े ज्यादा अग्रेसिव बिल्ट वाले प्लेयर नहीं है, तो उनको क्या करना पड़ता है, अपने लेफ्ट हैंड को ज्यादा ध्यान पे रखना पड़ता है, क्योंकि जो अटैकिंग होती है 3 साइड से 3 प्लेयर्स उसको करते हैं, तो जितना वो पैर का ड्रिबलिंग करते हैं उतना ही वो राइट अपने लेफ्ट हैंड का ध्यान रखते हैं। दूसरी बात, वो डॉजिंग, अगर आप किसी ने खो खो खेल देखा है तो उसको पता होता है कि डॉज कैसे करता है। सिमिलरली मेसी का जो टर्न है, जो रॉन्ग फुट टर्न है, वो दूसरी बात है बहुत ही बढ़िया है। और तीसरा, उसका जो लेफ्ट फुटर है, जो लेफ्ट फुट से वो जो गोल करते हैं और जो लेफ्ट फुट से जो स्वर्ल करके जो गोल में जाती है, ये जो एंगल और जो ये मूव है, ये और स्पीड, स्ट्रेंथ, मूव, ये एक प्लेयर के पास आना एब्सोल्युटली मुश्किल है। वीडियो गेम में तो हो सकता है कि आप ये दांव दिखा दें, बट ह्यूमनली इट्स इम्पॉसिबल। बिल्कुल, बहुत उन्होंने मेहनत की है और जैसा कि हमने पहले भी कहा कि जिंदगी उन्होंने फुटबॉल को बना लिया, इसीलिए वो नजर भी मैच पर आता है, मैदान पर दिखता है। लेकिन वो कौन सा टर्निंग पॉइंट था अर्जेंटीना की, क्योंकि हम जीत की बात कर रहे हैं, 36 साल का सूखा खत्म हुआ है, कौन सी वो स्ट्रेटजी रही अर्जेंटीना की? देखिए स्ट्रैटेजी बड़ी बढ़िया थी इनकी। 2018 में इनके पास कोई नहीं आ रहा था, ना कोच था ना प्लेयर्स थे। मेसी ऑलरेडी रिटायर कर चुके थे, अपने आप को वो अनाउंस कर चुके थे। तो क्या होता है, आपके पास एक 2006 का कोच आता है जिसका नाम है स्कलोनी। ना ये स्कलोनी वही कोच है, जब मेसी ने अपना डेब्यू किया था, स्कलोनी एक अपने बहुत सीनियर प्लेयर थे उस अर्जेंटीना टीम के। बात खत्म हो जाती है 2018 पे, ये एक वीडियो एनालिस्ट होते, जी हाँ, एक वीडियो एनालिस्ट और असिस्टेंट टू असिस्टेंट कोच होते, पहले भी नहीं। तो क्या करते हैं, क्योंकि उनके पास पैसे नहीं होते, अर्जेंटीना, जी हाँ, अर्जेंटीना फुटबॉल फेडरेशन के पास पैसे नहीं थे, तो उन्होंने बोला कि इंस्टेड ऑफ गेटिंग अ बिग प्लेयर, बिग कोच, हम एक इनको ही दे देते हैं। और इन्होंने जो टीम को रैली किया अराउंड, वो काबिले तारीफ थी। कहा तो ये भी जाता है कि इन्होंने अपनी फीस अर्जेंटीना उनसे नहीं ली, क्योंकि ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इमोशनल बात थी। और याद रखिएगा, अर्जेंटीना एक इकोनॉमिक क्राइसिस से गुजर रहा है, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है और जॉबलेसनेस वहां पे काफी भारी हुई हुई है। सो इन सारी चीजों को देखते हुए स्कलोनी ने कहा कि मैं अपनी सपोर्ट स्टाफ लूंगा और मैं एक टीम बनाऊंगा जो आपको 2022 के वर्ल्ड कप में फाइनल तक ले जाएंगी। उनको ये नहीं ले, अगर आप कभी
स्क्रीन पे अगर हमारे प्रोड्यूसर डालें, वो सबसे ज्यादा भावुक होके वो रो पड़े थे। और जिस तरह से उनका जो पेंटअप इमोशन था वो देखने के था। वंदना, क्योंकि फ्रांस भी एक बड़ी टीम है, लेकिन ऐसी कौन सी बारीकियां आपको नजर आई, कुछ कौन से लूप होल्स नजर आए जहां फ्रांस इस गेम में लैग कर गया और कहीं ना कहीं अगर वो कोशिश करता तो शायद आगे बढ़ सकता था? देखिए, फ्रांस ने क्या किया, अपना पूरा और पूरा जोर एम्बापे पे दिया। हाँ। बहुत अच्छा होता उन्होंने, और वो अपनी उसके ऊपर कसौटी पे खरे भी उतरे। 3 गोल दागना फाइनल में वर्ल्ड कप के एज अ डिफेंडिंग चैंपियन बड़ा मुश्किल होता है। तो उन्होंने स्पीड दिखाई, स्ट्रेंथ दिखाया और क्रिएटिविटी मिडफील्ड में दिखाई। स्पेसेस कैसे बनाते हैं वो उन्होंने एक मास्टर क्लास दी। बट अनफॉर्चुनेटली आप 1 गोल कर सकते हैं, 2 कर सकते हैं, 3 कर सकते हैं, बट आपको आपका दूसरा बंदा भी चाहिए कि आपके साथ होता है जो उसको ले पाए। अनफॉर्चुनेटली एम्बापे रहे और वो एक अलग फाइट रही। पूरी फ्रांस की टीम उसके साथ नहीं रैली कर पाई। बिल्कुल। और दर्शकों को बड़ी खबर ये भी बता दें कि इस जीत का जश्न पूरे विश्व में मनाया जा रहा है और अर्जेंटीना की जीत पर पीएम मोदी ने भी ट्वीट किया है। उन्होंने भी बधाई दी है अर्जेंटीना को। पीएम मोदी ने जीत की बधाई दी है। बता दें कि कई और भी नेता हैं जिन्होंने मेसी के नाम बधाई संदेश भेजा है। राहुल गांधी ने भी अर्जेंटीना को जीत की बधाई दी है। कई ऐसे नेता हैं जिन्होंने जमकर इस मैच का लुत्फ उठाया। बड़ी स्क्रीन पर लोगों ने इस मैच को देखा है। दुनिया भर में अर्जेंटीना की जीत का जश्न मनाया जा रहा है। लगातार बधाइयां दी जा रही हैं। ये ट्वीट आपको दिखा रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट किया है जिसमें उन्होंने बधाई दी है। अर्जेंटीना की इस ऐतिहासिक जीत पर बधाई दी गई है। अर्जेंटीना की जीत को लेकर पूरे भारत में भी जश्न मनाया गया है। तमाम प्रशंसक सड़कों पर निकले हैं, जमकर अपने जीत का जश्न उन्होंने मनाया। तस्वीरें आप देखिए किस तरह से प्रशंसक भावुक हो गए और इस जीत में जमकर झूमते हुए, नाचते गाते हुए नजर आए हैं। पश्चिम बंगाल, कोलकाता, केरल, सब जगह ये जीत का जश्न मनाया गया। अलग अलग तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं किस तरह से फैंस की भीड़ आप देखिए। यह ऐतिहासिक भीड़ थी जो कतर की सड़कों पर भी दूर तक नजर आई है। सैलाब उमड़ा है प्रशंसकों का। और इस ऐतिहासिक मैच में कई ऐसे ऐतिहासिक क्षण हैं जो हमेशा यादगार रहेंगे। लगातार बधाई दी जा रही है और ये उस दौरान की तस्वीर है जब जो प्रशंसक थे वो खुशी से झूम उठे। ये मैच वाकई बेहद दिलचस्प था, बेहद रोमांचक रहा और इतिहास में ये मैच दर्ज हो जाएगा। ऐतिहासिक मैच रहा है। मेसी ने कमाल कर दिया है और एक बार फिर साबित किया कि मेसी जैसा कोई नहीं है। इस शानदार जीत के बाद मेसी की विदाई भी हुई है। ये हालांकि भावुक पल था, लोग इमोशनल भी हुए, लेकिन इस जीत को हमेशा यादगार बना दिया। कुछ ऐसे क्षण थे जब ऐसा लगा कि ये मैच कहीं ना कहीं फंस रहा है, क्योंकि पेनल्टी शूटआउट के बाद इस मैच को अर्जेंटीना ने जीत लिया है। सुनील जी लगातार हमारे साथ जुड़े हैं। सुनील जी, हम देख रहे हैं कि फैंस का जो उत्साह है वो लगातार बढ़ता हुआ नजर आया। एक एक पल का उन्होंने लुत्फ उठाया इस मैच में, क्योंकि यादगार ये मैच रहा। कौन कौन से क्षण हैं जो आगे भी याद किए जाएंगे और जो एक मिसाल बने हैं? देखिए, बहुत सारे क्षण हैं। अगर आप देखिए, स्टार्टिंग फ्रॉम द टॉस टू द एक्सचेंज ऑफ फ्लैग्स, टनल में से वॉक इन, वॉकवे, सेरेमनी, पोस्ट विनिंग सेरेमनी, उन्होंने अपने फैमिली को लेके आना, ये इस पे एक अलग चर्चा करेंगे। बट मोर इम्पोर्टेंटली वंदना, कभी भी कोई भी फुटबॉल या क्रिकेट मैच, वर्ल्ड कप कभी होता है तो वो फैंस के लिए होता है सबसे ज्यादा, मोर देन एनीथिंग एल्स। और फैंस के साथ उसके इमोशंस जुड़े होते हैं। और ये याद रखना होता है, हमारे पास दोनों टीमें होती है, कोई एक टीम जीतती है और दूसरी हारती है। फ्रांस के 3000 लगभग सपोर्टर्स थे उसके अंदर और अर्जेंटीना के 50-55। तो आप सोच सकते होंगे कि उनको तो ये बड़ी होम पिच की कंडीशन लग रही होगी कि हम अपने ब्यूनोस एरीज में जाके खेल रहे हैं या हम अपने अर्जेंटीना के किसी स्टेडियम में जाके खेल रहे हैं। बट जो आप सोचिए, फैंस का ये काबिल तारीफ है जो इतना एफर्ट लेके, इतनी रिस्ट्रिक्शंस के बावजूद, आपको पता है कतर में जाना काफी आसान नहीं है, कोशिश करेंगे तभी आप पहुंच पाएंगे। और वहां पे जाने के बाद उन्होंने 4-4, 6-6 घंटे लाइन में खड़े होके उसको किया। उनमें से काफी हमारे इंडियन सुपरस्टार्स भी थे। रवि शास्त्री 6 घंटे पहले पहुंच गए ताकि उनको प्रॉब्लम ना हो पाए और उन्होंने पूरा एटमॉस्फेयर सोक किया। आप देखिए, फिल्म स्टार्स इतने सारे थे जिन्होंने जाके वहां पे अपना योगदान दिया इन टर्म्स ऑफ अपनी रजिस्ट्री कराई कि जी हम भी यहाँ पे थे। बट मोर इम्पोर्टेंट, ये फैंस का वर्ल्ड कप था। दूसरा, ये मेसी के लिए पूरी दुनिया का एक थैंक यू वाला वर्ल्ड कप था। और तीसरा,
ये दिखाया गया इस वर्ल्ड कप में कि मेसी ने अपनी फैमिली को पूरा साथ रखते हुए सेलिब्रेशन से लेके उनके लोअर डाउन दी ऑर्डर जितने भी उनके सपोर्ट स्टाफ थे सबको ऊपर सेलिब्रेशन वाले उस पर लेके आके उनको एक तरह से थैंक यू ट्रिब्यूट दिए कि आपने हमारा पीछे से ख्याल रखा, हम आपका थैंक यू करते हैं। सो ये 2-3 चीजें हैं जो काफी बोली नहीं जाती हैं। ये स्कोर कार्ड के अलग है और बट ये काफी हार्ट टचिंग फीलिंग होती है। क्योंकि आपने बताया कि अर्जेंटीना इकोनॉमिक क्राइसिस से गुजर रहा है, तो क्या मायने हैं इस जीत के अर्जेंटीना के लिए? देखिए इस चीज ने क्या किया, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी और इकोनॉमिक क्राइसिस और जॉबलेसनेस, ये 3 चीजों से आज ये लैटिन अमेरिकन कंट्री आज जूझ रही है। तो इस जीत ने क्या किया, उनका मोराल बढ़ा है। कभी भी ऐसी जीत होती है, ये याद रखना 1948 की हॉकी का वर्ल्ड कप हॉकी ओलंपिक्स जब इंडिया ने जीता था, पार्टीशन के मरहम को उन्होंने वो लगाई थी, बाम लगाई थी कि चलो पार्टीशन हो गया, 1 साल बाद हिंदुस्तान ने आके इंग्लैंड में जाके इंग्लैंड को हराया और वहां से आपने वो गोल्ड हॉकी का वो ओलंपिक वर्ल्ड कप का वो जीता है, ओलंपिक मेडल। इसी तरह से अर्जेंटीना ने भी एक अपनी कंट्री मैन को ये दिखा दिया कि कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर ये आपका इकोनॉमिक क्राइसिस है, हमारे पास ये माहौल जश्न का है, हम आपको सुख दे रहे हैं, हम आपको एक बहुत ही हैप्पीनेस प्रोवाइड कर रहे हैं, आप बस इसको भरपूर डाउनलोड कीजिए। और इस मैच से फ्रांस ने क्या सीखा? इस मैच से फ्रांस ने 3 चीजें सीखी होंगी कि आप कभी भी टूर्नामेंट में, इतने बड़े टूर्नामेंट में आप अकेले प्लेयर पे कभी किसी पे एक प्लेयर पे रख के कभी मत जाइए। दूसरी बात, आपको हमेशा क्रिएटिविटी करनी है। फ्रांस बड़ा मैकेनिकल होता है खेलने में, आपको पता होता है कि आप आगे खेलेंगे और फिर बॉल आएगी तो काउंटर अटैक करेंगे, बस इनका 2 ही वो होता है। इनको थोड़ी सी क्रिएटिविटी करनी पड़ेगी, जो लैटिन अमेरिकन, जो ब्राजीलियन, जो अर्जेंटीनन और जो कभी कभी इंग्लिश टीम भी दिखाती है कि वो एकदम क्रिएटिविटी करके बहुत अच्छी सी एंगल्स में से आपको वो निकालती है। और तीसरी और मोस्ट इंपॉर्टेंट बात जो मैं हमेशा कहता हूं कि फैंस बड़े ज्यादा जरूरी हैं। जब आपके पास फैंस भरा हुआ होगा स्टेडियम में, तब आपका मनोबल काफी बढ़ रहा होगा। आपने अर्जेंटीनन्स को देखा, वो हमेशा हर मैच के बाद अपने फैंस को थैंक यू करते थे। इनफैक्ट उन्होंने काफी उनको तकलीफ भी हुई जब उन्होंने पहला मैच 3 हफ्ते पहले, वंदना 3 हफ्ते पहले सऊदी अरेबिया से छोटी सी टीम से मैच हारा था, तो उनको बड़ी तकलीफ सही थी उन्होंने, बट उन्होंने वो सही। उसके बाद उन्होंने फैंस को माफी मांगी और बोला कि हम आपको देखिए आगे आने वाला प्रदर्शन कैसा हम इसको मैजिकल करते हैं। और ये मेसी ने अपना मैजिक दिखाया। वाकई ये मैजिक था सुनील जी, क्योंकि मेसी की भी विदाई हो रही है, जो प्रशंसक हैं उनके वो भावुक भी हो रहे हैं, खुद भी वो रो पड़े। इसलिए मेसी के कौन कौन से टॉप मैचेस आपको याद आ रहे हैं, कौन कौन से वो पल याद आ रहे हैं जब मेसी ने कमाल किया? देखिए इस वर्ल्ड कप में देखें तो सबसे बड़ा मैच था उनका नीदरलैंड्स के थ्रू। उसके अंदर जो उनको तकलीफ पड़ी है, जो तकलीफ उन्होंने सही है, जो उनको फिजिकलिटी हुई है, जो तकलीफ उनको प्लेयर्स ने दी है, जो उनको एल्बोइंग की है, वो देख के बड़ा दुख लगा कि एक प्लेयर के ऊपर आप 4-4, 5-5 प्लेयर्स आ जाते थे उसमें। वो बड़ा सबसे बड़ा मैच था। दूसरा मैच था सऊदी अरेबिया का, जब इतना बड़ा प्लेयर जाता है, खेलता है और आपको सामने से हार जाते हैं, तो सोचिए पूरा अरब कंट्रीज ने उनका क्या मजाक उड़ाया होगा और उन्होंने क्या क्या सहा होगा। वो दूसरा था। तीसरा पल कल जब उनको जब वो गोल्डन बूट मिला और जो उनको अवार्ड मिला, तो वो जिस तरह से अपने वर्ल्ड कप ट्रॉफी के पास गए, उनको सहारा और उनको किस करके वापस आए, वो आई थिंक वाज द वेरी मैजिकल मोमेंट। एंड फोर्थ, अगर आप अलाउ करें वंदना, 4th पॉइंट, जब वो अपनी फैमिली को लेके, अपने बच्चों को लेके जब वो वहां पे पिच पे आए और उनके साथ सेलिब्रेट किया और वो ट्रॉफी उनके बच्चों के हाथ में दी, आई थिंक दैट सेट्स एवरीथिंग अपार्ट मेसी फ्रॉम द अदर प्लेयर्स। जो दर्शक ये मैच देखने से चूक गए हैं, उनके लिए कुछ हाइलाइट्स अगर आप देना चाहें। मैं आपको बोलूंगा कि प्लीज आप यूट्यूब पे जाइए, मैच देखिए, क्योंकि आपने सबसे बड़ा मिस किया लाइफ का फुटबॉल मैच। बट उनके लिए यही कहना है कि अगर आपको मास्टर क्लास देखनी है कि कैसे गोल में करके आप मैच जीतते हैं और अपनी नर्व्स को कैसे काम करते हैं, तो ये हाई प्रेशर्ड मैच है, जो टॉप ऑफ द लेवल, टॉप ऑफ द लाइन, उसके अंदर आप जीतते हुए हारते, जीत के आप हारे गए, हारने की कगार पे पहुंचे, उसके बाद आप पेनल्टी शूट आउट में जाते हैं और उसके बाद आप कैसे वापस आते हैं। वंदना, बहुत शुक्रिया आपका सुनील जी इस तमाम बातचीत के लिए और ये महत्वपूर्ण जानकारियां दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। बेहद ये रोमांचक मुकाबला था और अर्जेंटीना इसी के साथ विश्व विजेता बन चुका है।